हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं आप सब प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं। ओहो, ये देख रहे हैं? मैं भी यही देख रहा था, गिन रहा था कितने आइटम है खाने पीने के। आपके मुंह में पानी आ रहा है ना? मेरे मुंह में भी आ रहा है। तो अभी मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि गिनती कैसे करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 4 नहीं सिखाने वाला हूं मैं। आप सोच रहे होंगे गिनती तो हमने सेकंड क्लास में ही सीख लिया था, यही सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो नहीं, उससे ऊपर चलिए। ये 11th क्लास की चीज है। क्लास 11 CBSE ICSE मैथमेटिक्स। तो बच्चों अभी हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग कैसे करते हैं। पहली बात तो आपके दिमाग में यह आया होगा कि काउंटिंग तो हम सबको आती ही है सर, हमें क्या जरूरत है काउंटिंग सीखने की। लेकिन रुक जाइए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। देखिए जरा गिनकर, ये एक बहुत बड़े आदमी के घर पार्टी है और ये साहब जा रहे हैं खाने, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये खाने जा रहे हैं और देखिए इसमें दो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। वेजिटेरियन सेक्शन अलग है, नॉन वेजिटेरियन सेक्शन अलग है। आप किसी एक तरफ जाकर अपना भोजन कंप्लीट करिए, किसी एक ही तरफ जाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन सेक्शन को चुनते हैं तो वेजिटेरियन सेक्शन में आपको नहीं जाना, और अगर वेजिटेरियन सेक्शन चुनते हैं तो नॉन वेजिटेरियन में आपको नहीं जाना। मतलब किसी एक सेक्शन में जाएंगे आप, इस तरफ नॉन वेजिटेरियन, या तो इधर चले जाएं, इस तरफ वेजिटेरियन सेक्शन, इसमें चले जाएं। किसी एक को चुन लें और प्रवेश करें। अब मान लेते हैं कि ये साहब चले गए वेजिटेरियन सेक्शन में, तो अब वहां पर शर्त यह है कि आपका खाना कंप्लीट हुआ तभी माना जाएगा जब आपने इन चारों टेबल से एक एक डिश उठाया। ठीक है, चारों टेबल से एक एक डिश आपको लेना है। अगर आपने ले लिया तो यह माना जाएगा कि आपने खाना पूरा खाया। ठीक, तो अब आप वेजिटेरियन सेक्शन में चले गए, आप यहां से एक आइटम लेंगे। यहां से देखिए 4 टेबल लगे हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। टेबल 1 पर 3 डिश अवेलेबल हैं, कोई एक आपको लेना है। टेबल 2 में 4 डिशेज अवेलेबल हैं, कोई एक आपको लेना है। टेबल 3 के ऊपर 2 डिशेज हैं, टेबल 4 के ऊपर 3 डिशेज हैं। आपको सभी 4 टेबल में से एक एक डिश लेना है, तो आपका खाना कंप्लीट हुआ माना जाएगा। ठीक, या फिर अगर आपने नॉन वेजिटेरियन सेक्शन को चुना तो सिमिलर तरीके से यहां भी 4 टेबल लगे हैं। चारों टेबल में पहले में 4 डिशेज, यहां 2 डिशेज, 3 डिशेज और फिर 3 डिशेज हैं। अगर आपने चारों टेबल से एक एक डिश सेलेक्ट कर लिया तो आपका खाना संपूर्ण हुआ, आपने खाना खाया माना जाएगा। ठीक, अब आपको गिनती करके यह बताना है बच्चों कि अगर आप यहां पर होते, या चलिए इन साहब को ही भेजने वाले हैं, तो इनके पास खाना अपना कंप्लीट करने के लिए कितने चॉइसेस उपलब्ध हैं, अपना पूर्ण भोजन करने के लिए कितने चॉइसेस दिए गए हैं इनको। गिनिए, करिए गिनती। कैसा लग रहा है? तो बच्चों इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल 2 तरह के होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा एडिशन रूल। एडिशन रूल, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां हम मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हमें ऐड करना होता है। और यही चीज हम सीखने वाले हैं कि कब हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल और कब हम लगाते हैं एडिशन रूल। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए आप चले गए वेजिटेरियन सेक्शन में। वेजिटेरियन सेक्शन में गए, आपने टेबल 1 से, टेबल नंबर 1 से एक डिश उठाया, A1। टेबल 2 से एक डिश उठाया, B1। टेबल 3 से
एक डिश उठाया C1 और टेबल 4 से एक डिश उठाया D1। अब मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कितने चॉइसेस मैं बना रहा हूं। अगर मैं A1, B1 और C1 को इन तीनों टेबल से फिक्स करके रखूं तो टेबल 4 के सिर्फ आइटम बदलने से कितने चॉइसेस बनेंगे, देखिए जरा। 3 टेबल के चॉइसेस में फिक्स करके रखूंगा, A1, B1, C1 फिक्स कर दिया ना। और यहां पर सिर्फ चौथे टेबल का जो डिश है वो चेंज कर देते हैं, D2। सिर्फ चौथे टेबल का डिश चेंज करने से ये 2 चॉइसेस बन गए। उसी तरह से A1, B1, C1 के साथ D3 भी आ सकता है। तो देख लीजिए, मैंने टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 के फिक्स डिशेज को ही लिया है इन तीनों में, A1, B1, C1। सिर्फ टेबल 4 के डिशेज को मैंने बदला है। तो 3 चॉइसेस तो यहीं से बन गए हमारे, राइट। अब अगर मैं टेबल, ये जो तीसरा टेबल है, इसके भी दोनों चॉइसेस को बदलने की कोशिश करूं तो C1 की जगह, बाकी सब सेम रहेंगे, C1 की जगह C2 आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, A1, B1, C2, D1, A1, B1, C2, D2, A1, B1, C2, D3। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, ऐसे करना है, ऐसे करने से तो ये काफी लंबा समय लगेगा सर, ये ऐसे हम गिनेंगे क्या? एक मैथमेटिशियन तो कभी नहीं करता ऐसे। फिर मैथमेटिक्स सीखने का फायदा ही क्या हुआ? अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अगर हम किए जा रहे हैं तो फिर मैथमेटिक्स सीखने का फायदा नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं होता बच्चों। हम तो एक ऐसी चीज सीखना चाहते हैं जिससे हम ये काउंटिंग फटाफट कर सकें। तो देखिए, इसमें करना क्या चाहिए, आपने देखा कि सिर्फ टेबल 3 और 4 के डिशेज का चॉइस बदलने से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चॉइस तो यही बन गए। अब हम टेबल 1 के भी 2 डिशेज चेंज करेंगे, टेबल 2 के भी डिशेज चेंज करेंगे, ये तो और भी ज्यादा होंगे। तो क्या हो रहा है यहां पर, क्या हम ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई? यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। हम एक एक करके ऐसे गिनेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। बढ़िया तरीका ये है, टेबल 1 के 3 डिशेज हैं, 3 को लिख लेते हैं यहां पर। टेबल 2 के 4 डिशेज हैं, टेबल 3 के 2 डिशेज हैं, टेबल 4 के 3 डिशेज हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें और आपको पता चल गया कि कितने चॉइसेस हैं आपके पास। 3 चौके 12, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। 72 चॉइसेस तो यहीं पे आ गए हमारे। ये देख लीजिए, अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन सेक्शन में चले जाते हैं तो 72 चॉइसेस यहीं पर बनकर रह गए। अब अगर वेजिटेरियन को छोड़कर नॉन वेजिटेरियन में गए होते तो वहां भी इसी तरीके से हम काउंट करते। 4 चॉइसेस आपके पहले टेबल के, 2 चॉइसेस दूसरे टेबल के, 3 चॉइसेस तीसरे टेबल के और फिर 3 चॉइसेस चौथे टेबल के भी। अगर हम इन सबको भी मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 72 चॉइसेस यहां भी बन गए। इसका मतलब समानता, बराबरी रखी गई है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों में कोई असमानता नहीं रखी गई है। दोनों को 72 चॉइसेस दिए गए हैं, राइट। तो टोटल कितना हुआ? क्योंकि ये व्यक्ति वेजिटेरियन में ना जाकर नॉन वेजिटेरियन में भी जा सकता था, किसी एक तरफ जाएगा तो आखिर गिनना तो सबको पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक तरफ की बात हुई 72, दूसरे तरफ की बात हुई 72। अब इन दोनों का क्या करना है? क्या इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें या ऐड करें? कैसे पहचानते हैं हम? देखिए, इन दोनों को हम करेंगे ऐड। टोटल चॉइसेस होंगे 72 प्लस 72, 144, 144। 144 choices are there. To complete your food, you have 144 choices. तो बच्चों, ये डिसीजन लेना किसी सिचुएशन में कि मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन करना है। यहां मैंने ऐड किया,
इससे ऊपर यहां मल्टीप्लाई किया। ये डिसीजन कैसे करते हैं, यही है हमारा टॉपिक। इसी बात को समझना है, लॉजिक को पकड़ना है। अभी तक मैंने आपको करके दिखाया, लॉजिक मैं अभी बताऊंगा। लॉजिक के ऊपर से पर्दा अब मैं हटाऊंगा कि किस बेसिस पर यह डिसीजन लिया जाए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा लगेगा, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। देखिए बच्चों, एक सिचुएशन में और आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपका कोई असाइनमेंट है, जैसे कि अपना खाना पूरा करना, पूरा भोजन कर लेना एक असाइनमेंट है आपका, ठीक है। टू टेक अ मील और टू हैव अ मील, टू हैव योर मील, ये है आपका असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट पूरा कब होगा, जब आप अपना पूरा मील, पूरा भोजन कर लेंगे। और पूरा भोजन कितने तरीके से होगा, तो यहां हमने देखा कि अगर आप वेजिटेरियन सेक्शन में जाते हैं तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, 4 टेबल से आपको टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, तो जब तक आप इन चारों टेबल से अलग अलग डिशेज, एक एक डिशेज उठा नहीं लेते, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि आपने भोजन किया। यही शर्त रखी थी ना, शुरुआत में मैंने यही समझाया था कि यह शर्त है, उस पार्टी में जाएंगे खाना खाएंगे उसके लिए शर्त है, नहीं तो सब समझेंगे कि नहीं इन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो एक पूरी असाइनमेंट को करने के लिए आपको ये 4 छोटे छोटे टास्क पूरे करने होंगे। इनको हम टास्क मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि टेबल 1 से आपने खाना उठाया एक आइटम, टेबल 2 से एक डिश, टेबल 3 से एक डिश और टेबल 4 से भी एक डिश। ये चारों आइटम आप जब तक नहीं ले लेते तब तक खाना पूरा नहीं होता। तो जब ये कंडीशन हो कि ये चारों ही पूरा करना पड़ेगा तभी आपका खाना पूरा होगा, तो यहां आप करेंगे मल्टीप्लाई। इसमें लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल। जब लगे कि हां ऑल ऑफ देम शुड बी कंप्लीटेड, ऑल ऑफ देम कंप्लीटेड, ऑल ऑफ द टास्क्स, अगर सबको कंप्लीट करना है, ऑल ऑफ द टास्क टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड, अगर ये कंडीशन नजर आए आपको कि किसी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सभी छोटे छोटे टास्क पूरे किए जाने हैं, किसी एक या दो को नहीं, सबको करने पड़ेंगे, तभी आपका असाइनमेंट पूरा होगा, तो आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा देखिए, दूसरे में यह था कि एक तरफ वेजिटेरियन सेक्शन है, दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है। यहां आपका असाइनमेंट पूरा कैसे हो रहा था, क्या दोनों में से आइटम लेंगे तभी असाइनमेंट पूरा होगा, या किसी एक में से ले लेंगे तो असाइनमेंट पूरे हो जाएंगे आपके, किसी एक में से, राइट। यहां पर किसी एक में से अगर आप कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, या तो वेजिटेरियन सेक्शन के कंडीशन पूरे कर लिए आपने, या फिर नॉन वेजिटेरियन के कंडीशन पूरे कर लिए, तो आपका असाइनमेंट पूरा हो गया। तो यहां पर आप लगाएंगे एडिशन रूल। इसमें क्या था, एनी वन ऑफ द टास्क्स टू बी डन, टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। जब ये सिचुएशन हो कि सभी छोटे छोटे टास्क कर लेने के बाद ही आपका बड़ा असाइनमेंट कंप्लीट होता हो, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे उन सबको। लेकिन अगर छोटे छोटे असाइनमेंट्स में से किसी एक को पूरा कर लेने से ही असाइनमेंट पूरा हो जाता हो, किसी एक को ही पूरा कर लेने से असाइनमेंट पूरा हो जाता हो, तो आप लगाएंगे एडिशन रूल। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया। पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा एडिशन रूल। तो बच्चों, ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है और एडिशन रूल है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। जब तक आप
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझ नहीं लेते, आप बढ़िया अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल ठीक से समझ लिया। अगर कुछ कसर रह गई हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, अपना क्वेश्चन रखें। और एक तो मेरी सजेशन ये भी रहेगी कि इसी वीडियो को एक से ज्यादा बार देखें, 2 से 3 बार देखें चीजों को कंप्लीट समझने के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आपके जो कमेंट्स, जो भी आपको अच्छा बुरा कोई भी कमेंट देना हो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़ जाएं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं हमसे, जिससे कि इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट्स मैं आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम, जो आपकी पढ़ाई में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। चलिए बाय बाय, अभी के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।